हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम एक्सरसाइज 7.1 के सेकेंड पार्ट में क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7 तथा क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करने से पहले हम कुछ मुख्य बातों को जानेंगे। यदि ए बी सी डी एक क्वाड्रिलेटरल अर्थात एक चतुर्भुज को रिप्रेजेंट करता है तो यह क्वाड्रिलेटरल एक समानांतर चतुर्भुज अर्थात पैरेललोग्राम होगा यदि ए बी इज इक्वल टू सी डी और ए डी इज इक्वल टू क्या हो, बी सी के इक्वल हो। दूसरा, रेक्टेंगल अर्थात आयत होगा इफ ए बी इज इक्वल टू सी डी, ए डी इज इक्वल टू बी सी एंड डायगोनल्स जो ए सी है वो बी डी के इक्वल हो। अर्थात एक क्वाड्रिलेटरल रेक्टेंगल अर्थात आयत होंगे जब उसके अपोजिट साइड इक्वल होते हैं और उनके डायगोनल्स जो होते हैं वो बराबर या समान होते हैं। कोई क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी एक रोम्बस अर्थात समचतुर्भुज होता है अगर उनके ऑल साइड्स जो होते हैं इक्वल होते हैं, अर्थात ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू डी ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू डी एंड द डायगोनल्स अर्थात विकर्ण ए सी और बी डी जो होते इक्वल नहीं होते हैं। इस प्रकार एक क्वाड्रिलेटरल के रोम्बस अर्थात समचतुर्भुज होने का शर्त है यह है कि इसके सभी साइड को इक्वल होना चाहिए और उसका डायगोनल्स को इक्वल नहीं होना चाहिए। और चौथा, एक क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी एक स्क्वायर अर्थात वर्ग होता है इफ देयर ऑल साइड्स आर इक्वल अर्थात इसके सभी साइड्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं और डायगोनल्स ए सी और बी डी भी इक्वल साइज का हो। इस प्रकार अगर कोई क्वाड्रिलेटरल इन सभी गुणों को फॉलो नहीं करता है तो हम कहेंगे कि वो क्वाड्रिलेटरल संभव नहीं है। अर्थात जो चार वर्टिसेस किसी क्वाड्रिलेटरल में दिए रहेंगे वो एक चतुर्भुज को, एक क्वाड्रिलेटरल को फॉर्म नहीं करेंगे। अब हम इसी गुण को उपयोग करते हुए क्वेश्चन नंबर 6 के प्रश्न को सॉल्व करेंगे। इसके क्वेश्चन नंबर 6 में हमें 4 पॉइंट्स दिए गए हैं और हमें बताना है कि ये क्वाड्रिलेटरल अर्थात चतुर्भुज बनाते हैं या नहीं। अगर ये चतुर्भुज यानी क्वाड्रिलेटरल बनाते हैं तो वो किस प्रकार के क्वाड्रिलेटरल हैं और उनका उस क्वाड्रिलेटरल को होने का रीजन क्या है। क्वेश्चन नंबर 6 में के फर्स्ट पार्ट में हमें 4 पॉइंट -1, -2, 1 0, -1 2 और -3 और 0 ये 4 पॉइंट दिए गए हैं। तो हमें दिखाना है कि ये किस प्रकार के क्वाड्रिलेटरल है। तो सबसे पहले हम एक क्वाड्रिलेटरल को फॉर्म करेंगे और उसे ए बी सी डी से नेमिंग करेंगे और दिए गए पॉइंट्स को इसी क्रम में अरेंज करेंगे। तो ये एक पॉइंट को हम -1 -2 मानते हैं, बी पॉइंट को 1 और 0 मानते हैं, सी पॉइंट को -1 एंड 2 मानते हैं एंड डी पॉइंट को -3 और 0 मानते हैं। पॉइंट्स को एक ही क्रम में लेना अत्यंत ही आवश्यक है। अब हम इसके चारों साइड्स और 2 डायगोनल्स के डिस्टेंस फार्मूला के द्वारा निकालेंगे। तो सबसे पहले हम ए बी निकालेंगे। तो ए बी के लिए डिस्टेंस फार्मूला को अप्लाई करेंगे जो होता है आपका x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो अगर हम ए बी लेते हैं तो ये मेरा x1 और ये y1 का काम करेगा और ये पॉइंट्स x2 और ये y2 का काम करेगा। तो x2 के प्लेस में मेरा 1 आएगा, माइनस x1 के प्लेस में -1 है जो माइनस के साथ मिलकर माइनस +1 हो जाएगा। उसी प्रकार y2 जो मेरा है वो 0 आएगा और y1 जो है फिर -2 आएगा जो माइनस मिलकर प्लस हो जाएगा। उसी प्रकार अब इसे और सॉल्व करने पर 1 और 1 2 का स्क्वायर क्या आ जाएगा आपका 4 आएगा, प्लस फिर 0 और 2 मिलकर 2 आएगा, 2 का स्क्वायर फिर क्या आ जाएगा 4 और 4 को ऐड करने पर ये √8 आएगा जिसे सॉल्व करने पर ये आएगा आपका 2√2 यूनिट। अब हम इसके साइड BC को फाइंड आउट करेंगे। तो BC के लिए फिर हम उसी फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे। तो BC के लिए ये मेरा x1 और ये y1 और ये x2 और y2 का काम करेगा। तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, इसे हम लिख सकते हैं -1 -1 का स्क्वायर प्लस 2 - 0 का स्क्वायर लिख सकते हैं।
तो ऐसा करने पर ये आपका आएगा -1 और -1 मिलकर -2 का स्क्वायर आएगा, प्लस 2 में से 0 माइनस करने पर ये आएगा 2 का स्क्वायर, जिसे सॉल्व करने पर ये आएगा अगेन 4 + 4, जिसे ऐड करने पर ये पुनः स्क्वायर रूट ऑफ 8 आएगा, जिसका वैल्यू फिर अगेन आएगा 2√2 यूनिट। अब हम इसके साइड CD को फाइंड करेंगे। इसके CD का जो पॉइंट है -1 और 2 और -3 और 0 है, तो हम इसके CD का पॉइंट डिस्टेंस फार्मूला के आधार से निकालते हैं। तो CD = लिखा जा सकता √-1 -3 था तो माइनस माइनस मिलकर ये हो जाएगा +3 का स्क्वायर प्लस 2 - 0 का स्क्वायर। -1 में 3 ऐड करने पर ये आएगा आपका 2 का स्क्वायर प्लस 2 में 0 माइनस करने पर फिर आएगा 2 का स्क्वायर, जिसे सॉल्व करने पर ये आएगा 4 + 4, जिसका वैल्यू फिर आएगा √8, जिसे हम लिख सकते हैं 2√2 यूनिट। अब हम DA पॉइंट्स को के आधार पर डिस्टेंस DA को निकालेंगे। तो जिसमें x1 जो है मेरा -1 और x2 जो है x1 जो है -1 और y1 जो है -2 और x2 जो है -3 और y2 जो है 0 के इक्वल है। अब हम DA को निकालते हैं। तो हम DA को लिख सकते हैं -3 में से क्या घट माइनस करना पड़ेगा हमको, -1 को माइनस करना पड़ेगा। तो ये आपका आएगा -3 माइनस मिलकर ये आपका होगा +1 का स्क्वायर प्लस फिर आपका 0 में से फिर -2 को माइनस करेंगे तो माइनस फिर प्लस आएगा, तो 0 + 2 का स्क्वायर हो जाएगा, जिसे सॉल्व करने पर ये पुनः आएगा 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, और इसे सॉल्व करने पर ये आएगा √4 + 4, जिसे और सिंप्लीफाई करने पर ये आएगा √8, और जिसका वैल्यू आ जाएगा अगेन 2√2 यूनिट। इस प्रकार से हम देखते हैं कि इसके चारों साइड का जो वैल्यू है वो हमें आया है 2√2, 2√2, 2√2 और 2√2। अब हम इसके डायगोनल्स AC और BD को भी फाइंड आउट करेंगे। इसके AC पॉइंट्स को सॉल्व करने के लिए हम फिर डिस्टेंस फार्मूला को अप्लाई करेंगे। तो अगर हम इसे x1 और इसे y1 मानते हैं, इसे x2 और y2 मानते हैं, तो ये हो जाएगा आपका -1 में से हमें अगेन -1 को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, तो माइनस क्या हो जाएगा +1 का स्क्वायर प्लस फिर 2 से हमें -2 को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, तो माइनस क्या हो जाएगा +2 का स्क्वायर, जिसे सॉल्व करने पर यह आएगा 0 का स्क्वायर मतलब 0 प्लस 2 2 4 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 16, जिसे ऐड करने पर यह आएगा आपका 16, जिसका वैल्यू आएगा आपका 4 यूनिट। अब इसी प्रकार हम BD को फाइंड आउट करेंगे। तो हम BD में x1 1 और y1 0 और x2 -3 और y2 0 मानते हैं। तो BD = होगा आपका -3 में से हमें 1 माइनस करना पड़ेगा और 0 में से 0 को माइनस करेंगे, तो ये आपका आ जाएगा -3 और -1 का होल स्क्वायर मिलकर आपका आ जाएगा -4 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर, जिसे और सॉल्व करने पर यह आएगा आपका 16 + 0, जिसका वैल्यू फिर आएगा 4 यूनिट। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि तो हम यहाँ देख पाते हैं कि AB, BC, CD और DA जो इसके साइड है सभी 2√2 यूनिट्स के इक्वल है, और इसके जो डायगोनल्स है AC और BD 4 यूनिट्स के इक्वल है। हेंस ABCD जो होगा एक स्क्वायर को फॉर्म करेगा। हेंस ABC एंड D फॉर्म है स्क्वायर। इसी प्रकार इसके सेकेंड और थर्ड पार्ट को आप स्वयं सॉल्व कर सकते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करेंगे। इसके क्वेश्चन नंबर 7 में कहा गया है कि फाइंड द पॉइंट्स ऑन द एक्स एक्सिस विच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम 2 - 5 एंड -2 9। अर्थात हमारे पास एक्स एक्सिस पर एक पॉइंट दिया गया है जो मालूम नहीं है, उसको निकालना है जो दिए गए पॉइंट 2 - 5 और -2 9 से इक्विडिस्टेंट है। तो मान अगर कोई पॉइंट एक्स एक्सिस पर है तो हमने पहले पार्ट में बताया था कि उसका कोऑर्डिनेट हमें क्या लेना है, x और 0 लेना है।
और ये पॉइंट्स हम मान लेते हैं आपका ए और बी है, जो पी से इक्यू डिस्टेंट है, मतलब इसकी दूरी बराबर है। तो ए का जो कोऑर्डिनेट हम ले रहे हैं यहाँ पर 2 - 5 ले रहे हैं, और बी का कोऑर्डिनेट जो ले रहे हैं -2 और 9 ले रहे हैं। तो यहाँ ए पी और बी पी जो है इक्वल डिस्टेंट में है। लेट अस सॉल्व इट। इसे सॉल्व करने के लिए हम मानते हैं कि P इज द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस एंड इट्स कोऑर्डिनेट्स इज क्या है, x0। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चले तो हम देखते हैं कि जो AP है वो आपका BP के इक्वल है। तो AP इज इक्वल टू क्या है, BP। अगर AP BP के इक्वल है तो इसका जो स्क्वायर जो होगा वो भी क्या होगा, आपस में इक्वल होगा, अर्थात AP का जो स्क्वायर होगा वो BP के स्क्वायर के बराबर होगा। तो AP के स्क्वायर करने से फायदा क्या होगा, जो डिस्टेंस फार्मूला का जो नंबर है अगर उसे स्क्वायर लिया जाए तो वो क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट हटकर सिर्फ x में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर AB का स्क्वायर और BP का स्क्वायर लेने से क्या होगा, जो डिस्टेंस फार्मूला में स्क्वायर रूट के साथ जो फार्मूला अप्लाई करते हैं वो स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो हम इसे लिखते हैं, AP लिखते हैं तो ये आपका काम करेगा x1 और ये y1 का, और ये P का जो पॉइंट है वो x2 और y2 का पॉइंट का रिप्रेजेंट करेगा। तो हम इसको लिख सकते हैं x - 2 का स्क्वायर प्लस 0 में से -5 माइनस करेंगे तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +5 का स्क्वायर इज इक्वल टू BP के लिए हम क्या लिखेंगे उसी प्रकार, x में से क्या माइनस करेंगे, -2 को। तो x माइनस 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 क्या हो जाएगा, +2 का स्क्वायर प्लस 0 में से फिर माइनस करना पड़ेगा 9 को, तो 0 - 9 का स्क्वायर। इसे रफ वर्क था, इसे हम काट देते हैं सुविधा के लिए। अब इसे और सॉल्व करने पर क्या आएगा, x - 2 का होल स्क्वायर जो होगा a - b के होल स्क्वायर के फॉर्म में एक्सपेंड होगा। तो ये आपका हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 2 इंटू x इंटू 2 प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 0 और 5 मिलकर क्या हो जाएगा, 5 का स्क्वायर, यानी इसे लिख सकते हैं हम 25। उसी प्रकार x + 2 का होल स्क्वायर को हम a + b के होल स्क्वायर के रूप में एक्सपेंड करेंगे। तो ये आपका आएगा x स्क्वायर प्लस 2 इंटू x इंटू 2 प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 0 में से -9 करेंगे तो ये आपका आ जाएगा -9 का स्क्वायर, जिस कारण ये आपका हो जाएगा 81। अब यहाँ हम देखते हैं x स्क्वायर कैंसिल हो सकता है, और 2 स्क्वायर और 2 स्क्वायर भी क्या हो सकते हैं, कैंसिल हो सकते हैं। तो इस प्रकार जो मेरा एक्सप्रेशन है ये बदल जाएगा आपका -4x + 25 इज इक्वल टू 4x + 81 में कन्वर्ट हो जाएगा। इसे और हम क्या लिख सकते हैं, -4x, इस 4x को अगर हम लेफ्ट हैंड साइड लाते हैं तो ये आ जाएगा -4x इज इक्वल टू 81, और ये +25 को अगर हम राइट साइड ले जाए तो ये आपका आ जाएगा -25। अब इसे और सॉल्व करते हैं तो ये आपका आ जाएगा -8x इज इक्वल टू 11 में से 5 जाएगा आपका बचेगा 6, और 7 में से 2 माइनस करने पर ये आएगा आपका 56। इससे जो x का वैल्यू आएगा वो आपका आएगा 56 डिवाइडेड बाई -8। 8 के टेबल में 56 7 पावर में कैंसिल हो जाएगा, जिससे x का जो वैल्यू आएगा वो आपका -7 के इक्वल होगा। इसलिए जो पॉइंट P जो x एक्सिस पर होगा उसका जो कोऑर्डिनेट होगा वो आपका -70 होगा। अतः हम लिख सकते हैं हिंस द रिक्वायर्ड पॉइंट इज -70। इसके क्वेश्चन नंबर 8 में कहा गया है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ y फॉर विच द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट P 2 - 3 एंड Q 10 y इज 10 यूनिट्स। अर्थात हमारे पास दो पॉइंट दिए गए हैं P और Q, जिसका कोऑर्डिनेट जो है 2 - 3 और 10 y। अब हमें इन दोनों के बीच का जो दूरी दिया गया है वो दिया गया है 10 यूनिट दिया गया है। तो यहाँ पता है कि PQ का जो वैल्यू है वो मेरे किसके बराबर है, 10 के इक्वल के बराबर है। इसलिए हम क्या लिख सकते हैं, PQ का जो स्क्वायर होगा वो किसके बराबर होगा, 10 स्क्वायर के इक्वल होगा। तो अगर हम डिस्टेंस फार्मूला को अप्लाई करें, अगर हम इसे x1 और इसे y1 माने और इसे x2 और y2 माने, तो हम लिख सकते हैं कि 10 - 2 का जो स्क्वायर है प्लस y माइनस 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 फिर क्या हो जाएगा, +3 का जो
होल स्क्वायर यानी y प्लस 3 का जो होल स्क्वायर है वो इज इक्वल टू 10 का स्क्वायर यानी 100 के इक्वल होगा। अब 10 में से 2 माइनस करने पर आपका आएगा 8, तो 8 का जो स्क्वायर होगा वो आपका 64 आएगा, प्लस y प्लस 3 को हम a प्लस b के होल स्क्वायर के रूप में एक्सपेंड कर सकते हैं, तो ये आपका आ जाएगा y स्क्वायर प्लस 2 इंटू वाई इंटू 3 प्लस 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 100, जिसे और सॉल्व करने पर आपका आएगा 64 प्लस वाई स्क्वायर प्लस 6y प्लस 9 इज इक्वल टू 100। अब हम इसे और लिख सकते हैं y स्क्वायर प्लस 6y, ये आपका आ जाएगा 64 और 9 मिलकर 73, और इस 100 को अगर हम लेफ्ट हैंड साइड लाए तो ये आ जाएगा -100 इज इक्वल टू 0, जिससे ये बन जाएगा मेरा y स्क्वायर प्लस 6y प्लस माइनस माइनस, तो 100 में से अगर 73 को माइनस करते हैं तो 10 में से 3 जाने पर ये 7 आएगा और 9 में से 7 जाने पर ये आएगा 2, यानी -27 इज इक्वल टू 0। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम लोग फैक्टराइज कर सकते हैं, तो 27 को हम लोग लिख सकते हैं 9 इंटू 3 यानी 9 इंटू 3 यानी 27, और 9 में से 3 माइनस करने पर ये क्या आ जाएगा 6 के इक्वल आएगा, तो इसे हम लिख सकते हैं y स्क्वायर प्लस 9 माइनस 3 यानी 6 को हम लिख सकते हैं 9 माइनस 3y माइनस 27 इज इक्वल टू 0। इससे और हम लिख सकते हैं y स्क्वायर प्लस 9y माइनस 3y माइनस 27 इज इक्वल टू 0, और इसे लिखा जा सकता है y स्क्वायर प्लस 9y माइनस ब्रैकेट में रखने पर ये हो जाएगा -3y प्लस 3y में कन्वर्ट हो जाएगा और -27 भी प्लस 27 में कन्वर्ट हो जाएगा। अब हम देखते हैं इसमें y जो होता है आपका कॉमन आता है, तो इसे हम लिख सकते हैं y प्लस 9, और इसमें मेरा कॉमन क्या आ रहा है 3, तो हम लिख सकते हैं 3y प्लस 9 इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों में मेरा क्या कॉमन है y प्लस 9, तो इसे हम लिख सकते हैं y प्लस 9 और y माइनस 3 इज इक्वल टू 0, जिससे और सॉल्व करने पर यह आएगा y प्लस 9 इज इक्वल टू 0 यानी y इज इक्वल टू -9 और y माइनस 3 इज इक्वल टू 0 यानी y का जो वैल्यू आएगा 3। इस प्रकार जो हमारा y का जो वैल्यू आया वो -9 और 3 के इक्वल होगा। अगर हमारा ये वीडियो आपको पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करें।